बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूवर, ये आज का वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जो मुझे मेरे व्हाट्सएप पे रिसीव हुए कि हमारे पास बिल्डिंग में पार्किंग जो होते हैं, पार्किंग सही हो गया गाड़ियों के लिए, जैसे कि ये आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रही होगा। इस पार्किंग का डेटा हम किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, ठीक हो गया। और ऑन द साइड हम इसका मार्किंग किस तरह दे सकते हैं, तो इस वीडियो में मैं इंशाल्लाह इसको एक्सप्लेन करूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि इसको मैं एक ही वीडियो में क्लियर कर सकूँ। ना हो सका तो इस पर मैं एक वीडियो और भी अपलोड करूँगा। तो ये आप देख सकते हैं, सेम वही ड्राइंग मैंने ओपन किए हुए जो मुझे रिसीव हुआ था कि उनके पास जो साइड पर बिल्डिंग में पार्किंग है, ये उसका ड्राइंग मुझे रिसीव हुआ है, ये उसका लेआउट है, ठीक हो गया। और मैं अगर बात करूँ इस ड्राइंग की मॉडल की, तो ये आप देख सकते हैं व्यूअर्स के सेम उसी ड्राइंग का मेरे पास मॉडल भी गिवन है। इस शेप में भी आपको नज़र आ रही होगा कि इसमें डिज़ाइनर ने ये जो वॉल शो किए हुए 1.20 मीटर हाइट है इसकी, और ये आरसीसी पैरापेट वाल है, ठीक हो गया। और ये जो ऊपर ये आपको एक शेप नज़र आ रही होगा गाड़ियों का कि इसमें ये पार्किंग हुए पड़ी है, ऑलरेडी गाड़ी पार्क खड़ी है। और ये जो गाड़ी है आपको नज़र आ रही होगा, ये इसी रैंप पर डाउन साइड पर इस तरह मूवमेंट करते हुए इस फ्लोर पर आएगी, बस पार्किंग पर, ठीक हो गया। और इधर से मूवमेंट करते हुए इसके साथ ही जिस तरह ये रैंप स्टार्टिंग पॉइंट आपको नज़र आ रही होगा, इसके साथ ही इसका आउट पॉइंट भी है। तो शायद इस ड्राइंग में आपको ये क्लियर ना हो सके, उसके लिए मैंने क्या किया कि ऑन द साइड कुछ वीडियो मैंने रिसीव की हुई वो मैं आपके साथ पहले शेयर कर देता हूँ। उस वीडियो को देखने के बाद मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरह आप इसका डेटा क्रिएट कर सकते हैं और किस तरह आप ये स्लोप मेंटेन कर सकते हैं, किस तरह हम लेवल मार्क कर सकते हैं, ठीक हो गया। और किस तरह इसके सेंटर में ये जो चैनल आ रहा है ड्रेन वाला, किस तरह हम इसकी मार्किंग दे सकते हैं, ये आप देख सकते हैं व्यूअर्स, या इसका आप मार्किंग किस तरह दे सकते हैं। तो ये तो सेम इसका सेक्शन था, और इधर भी आपको इस रैम के हवाले से डिटेल मिल जाएगा। इसमें डिज़ाइनर ने शो किया हुआ है कि स्लोप इसकी -6% है और ये 3.60 मीटर तक, ठीक हो गया। और इसके साथ ही इधर डिज़ाइनर ने स्लोप दिया हुआ है कि स्टार्टिंग में आपका स्लोप होगा 6%, ठीक हो गया, फिर ये चल जाएगा 12% तक और फिर ये वापस आ जाएगा 6% तक। तो इट मीन कि डिज़ाइनर ने ये जो रेड लाइन दिया हुआ है, इसी रेड लाइन से इस लेफ्ट साइड तक ये होगा 6%, और इसी रेड लाइन से फिर 12% स्लोप स्टार्ट हो जाएगा, कंटिन्यू चलता जाएगा, इस पॉइंट तक आएगा, ठीक हो गया। और इसी पॉइंट से फिर एंड पॉइंट तक ये 6% स्लोप चला जाएगा। तो इसकी मैं अगर बात करूँ विड्थ की, तो ये डिज़ाइनर ने विड्थ दिया हुआ है 3.50 मीटर, और ये सेंटर में जो उसने ड्रेन शो किया हुआ है वो 30 सेंटीमीटर का है, और लेफ्ट साइड भी इसकी जो विड्थ है वो 3.50 मीटर है, ठीक हो गया व्यूअर। तो इसको इंशाल्लाह स्टेप वाइज और बारी बारी तफसील से देखेंगे। जैसे कि इस सेक्शन में भी आपको नज़र आ रही होगा वो व्यूअर कि इसमें डिज़ाइनर ने कर्व वगैरह का डिटेल दिया हुआ है। इस वीडियो में मैं क्या करूँगा कि इसी ड्राइंग को मैं अलाइन करूँगा और इसके कुछ पॉइंट में क्रिएट करूँगा मार्किंग के लिए, टोटल स्टेशन की मदद से आप जो मार्किंग देते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसके ये लेवल वगैरह कैलकुलेट करूँगा साइंटिफिक कैलकुलेटर को फॉलो करते हुए। तो मुझे ये जो ड्राइंग उनकी तरफ से रिसीव है, इसमें कुछ डेटा में से कंप्लीट नहीं है, तो इसी वजह से मैंने क्या किया कि मेरे पास वो एक और ड्राइंग मौजूद है, उसको फॉलो करते हुए मैं इस रैंप वाले ड्राइंग को अलाइन करूँगा, जैसा कि इस ड्राइंग में भी आपको नज़र आ रही होगा व्यूअर्स।
कि इसमें ग्राउंड फ्लोर प्लेन है, ठीक हो गया। और इसके साथ ही फर्स्ट पार्किंग फ्लोर प्लेन है और इसके साथ ही सेकंड पार्किंग फ्लोर प्लेन है व्यूअर्स। और ये जो है ना थर्ड पार्किंग फ्लोर प्लेन है, सही हो गया। इसके बाद ये आप देख सकते हैं व्यूअर्स की टिपिकल फ्लोर प्लेन स्टार्ट हो जाएगा। इट मीन कि इसमें 3 पार्किंग है टोटल। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले व्यूअर्स मैं क्या करूँगा कि वो वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ ताकि इसमें अगर कोई भी चीज़ डाउट हो तो वो क्लियर हो जाए। वीडियो देखने के बाद मैं क्या करूँगा कि इस ड्राइंग को मैं अलाइन करूँगा और इसके मुख्तलिफ कंपोनेंट्स पर मैं पॉइंट्स क्रिएट करूँगा, कोऑर्डिनेट मालूम करूँगा, एक CSV फाइल क्रिएट करूँगा और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसके ये लेवल्स वगैरह भी कैलकुलेट करके कि ऑन द साइड हम लेवल किस तरह मार्क कर सकते हैं। व्यूअर्स की उस वीडियो से कुछ ना कुछ कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलते इस ड्राइंग को अलाइन कर देते हैं। ये आप देख सकते हैं व्यूअर्स की ये मेरे पास इस बिल्डिंग का ओरिजिनल कोऑर्डिनेट है और ये कुछ प्लॉट लिमिट है और इसका जो है ना मेरे पास ग्रिड है, ठीक हो गया। ये ऑलरेडी अलाइन हुए पड़े ग्रिड और इसके जो कोऑर्डिनेट है वो मेरे पास मीटर में गिवन है। ये मेरे पास इसका ड्राइंग भी गिवन है, वो मैं आपको चेक करा देता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि इसी ड्राइंग को मैं कॉपी करूँगा और उसी ड्राइंग में इसको मैं लेके जाऊँगा। ये आप देख सकते हो कि इसमें ये प्लॉट लिमिट भी गिवन है और ग्रिड लाइन से ग्रिड लाइन के दरमियान फासला भी गिवन है। ग्रिड लाइन नंबर ABCD इस तरह ये कंटिन्यू ग्रिड लाइन नंबर G तक ये गिवन है। और मैं अगर बात करूँ इस ग्रिड लाइन की तो ये ग्रिड लाइन नंबर 1 2 3 4 5 कंटिन्यू 8 तक ये गिवन है, ठीक हो गया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस ड्राइंग को आपने कॉपी करनी और अपने की सिलेक्शन देने ड्राइंग को कंट्रोल C को प्रेस करने कीबोर्ड से और आपने उसी ड्राइंग में जाने जो आपके पास ओरिजिनल कोऑर्डिनेट वाला ड्राइंग होगा उधर ही इस ड्राइंग को आपने पेस्ट करना है। इस ड्राइंग को मैंने सिलेक्शन दे दिया, कंट्रोल C कर दिया और मेरे पास जो इसका प्लॉट लिमिट है जो ओरिजिनल कोऑर्डिनेट है उधर ही कहीं भी आके मैं इसको कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ राइट क्लिक करके या इसको मैं कंट्रोल V कर देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं की सेम वही ड्राइंग मेरे पास इधर आ गया है, बस पार्किंग फ्लोर प्लान। इसमें जो चीज़ें आपको नहीं ज़रूरत उसको आप सेलेक्ट करके डिलीट कर दे और दोबारा इस ड्राइंग को सिलेक्शन दे दे। ये अपने कमांड बार में लिखने अपने कीबोर्ड से AL अलाइन, ठीक हो गया। और ये अलाइन की जो कमांड है इसको आपने फॉलो करना। ये आप देख सकते हैं इसको आपने क्लिक करने के बाद आपने जिस पॉइंट को, ये आप देख सकते हैं नीचे कमांड बार में आपको एक मैसेज मिलेगा कि स्पेसिफाई फर्स्ट सोर्स पॉइंट। तो आपके पास ड्राइंग में जो भी फर्स्ट सोर्स पॉइंट होगा उसको आपने सिलेक्शन देना। जैसा कि मेरे पास इधर ग्रिड लाइन नंबर 1 और ग्रिड लाइन नंबर A
یہ جو اس کا پلاٹ لمٹ ہے میں اسی کو لوں گا، ٹھیک ہو گیا، جو کہ گریڈ لین نمبر اے اور 1 پر بند رہے۔ میں نے اس پوائنٹ کو کلک کر دیا۔ اب کی بار مجھے ایک اور میسج آ رہے کمانڈ بار میں کہ ڈیسٹینیشن پس پوائنٹ، ٹھیک ہو گیا، اسپیسیفائی پس ڈیسٹینیشن پوائنٹ۔ تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا ویورز، آپ کے پاس جو اوریجنل کوآرڈینیٹ ہوں گے، جو کہ اس ڈرائنگ کو آپ نے جدھر الائن کرنا ہوا ادھر ہی آپ نے سلیکشن دینے، وہ ہمارے پاس یہ پوائنٹ ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا، جو کہ پلاٹ لمٹ تھا گریڈ لین نمبر 1 اور اے پر آ رہا تھا۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ نیچے کمانڈ بار میں آپ کو پھر میسج ملے گا کہ اسپیسیفائی سیکنڈ سورس پوائنٹ، تو اس کے لیے میں اس پلاٹ لمٹ کے کارنر کو سلیکشن دے دیتا ہوں، اور نیچے کمانڈ بار میں پھر مجھے میسج آ گیا کہ اسپیسیفائی سیکنڈ ڈیسٹینیشن پوائنٹ، تو اس کے لیے میں اس پوائنٹ کو چوز کر لیتا ہوں۔ اگر آپ نے تھرڈ نمبر سورس پوائنٹ بھی لینا ہو تو اس کو بھی آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں، یا اسی کو آپ نے اگر کنٹینیو کرنا ہو تو آپ نے اس کو انٹر کرنا ہے۔ انٹر کرنے کے بعد آپ کو پھر ایک میسج ملے گا نیچے کمانڈ بار میں کہ اسکیل آبجیکٹ بیس آن الائنمنٹ پوائنٹ یس یا نو۔ کنٹینیو کرنے کے لیے میں اس کو کر دیتا ہوں یس یا انٹر۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویورز کہ ہمارے پاس یہ ڈرائنگ کمپلیٹلی الائن ہو کر آ گیا ہے اوریجنل کوآرڈینیٹ کے حساب سے، ٹھیک ہو گیا۔ کوآرڈینیٹ معلوم کرنے کے لیے میرے پاس ایک آٹو لیس پہ اے پی انٹر، وہ اس کو میں اپلوڈ کر دیتا ہوں، اس کے لیے میں نے اے پی انٹر کر دیا، اور اب کی بار میرے پاس جو آٹو لیس پہ ایل پی، اس کو میں نے کلک کیا، لوڈ کیا، کلوز کر دیا۔ اب کی بار میں اگر کی بورڈ سے لکھ دوں ایل پی انٹر، یہ میرے پاس ایک آٹو لیس پہ، اور مثال کے طور پہ میں اس پوائنٹ کے کوآرڈینیٹ معلوم کر دوں، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے پاس اس پوائنٹ کے کوآرڈینیٹ آ گئے۔ لیکن میں اگر اس ڈرائنگ میں آپ کو سیم پوائنٹ کے کوآرڈینیٹ چیک کرا دوں تو وہ کچھ اور ہی ہوں گے، وہ اس لیے کہ یہ ڈرائنگ اوریجنل کوآرڈینیٹ کے حساب سے نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ سمپلی آپ آئی ڈی لکھ کے انٹر کر دیں اور ادھر کلک کر دیں، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈسپلے پر آپ کو کوآرڈینیٹ شو ہو جائیں گے۔ یہ ڈرائنگ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ سے جب ہمیں مل جاتی ہے تو یہ اوریجنل کوآرڈینیٹ کے حساب سے نہیں ہوتی، اس لیے اس کو اوریجنل کوآرڈینیٹ کے حساب سے الائن کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا کہ اس کو کاپی کر کے جو ہمارے پاس اوریجنل کوآرڈینیٹ تھے اس حساب سے ہم نے اس کو الائن کر دیا۔ اب کی بار آپ نے اگر مختلف کمپوننٹس کے کوآرڈینیٹ معلوم کرنے تو آپ اسی طرح مینولی بھی کوآرڈینیٹ اپنے لیے معلوم کر سکتے ہیں، یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ہوم ٹیب میں ایک آپشن ملے گا ڈرا والا، اس کے اوپر آپ نے کلک کرنے اور اس میں آپ کو ایک آپشن ملے گا ملٹیپل پوائنٹس والا، اس کے اوپر آپ نے کلک کرنے، اور جدھر جدھر آپ کو پوائنٹ ریکوائرڈ ہو، مثال کے طور پہ مجھے ایک پوائنٹ ادھر ریکوائرڈ ہے اور ایک پوائنٹ ادھر ریکوائرڈ ہے، ایک پوائنٹ ادھر ریکوائرڈ ہے، 3 پوائنٹ میں نے ڈرا کر دی۔ کنٹینیو کرنے کے لیے آپ اس کو انٹر کر دیں، اسکیپ کی کی کو پریس کر دے تو آپ اس کمانڈ سے باہر آ جائیں گے۔ میں نے 3 پوائنٹ ڈرا کر دی لیکن وہ شو نہیں ہو رہے، تو اس کے لیے آپ یوٹیلیٹیز کے اوپر کلک کر دیں، پوائنٹ سٹائل کے اوپر کلک کر دیں اور ادھر سے کوئی پوائنٹ سٹائل چوز کر لیں، جیسے کہ میں نے یہ ایک پوائنٹ سٹائل چوز کر لیا، اور ادھر سے آپ پوائنٹ سائز کو بھی اپنی مرضی سے چینج کر سکتے۔ میں اس کو کر دیتا ہوں مثال کے طور پہ 1 لکھ کے کنٹینیو کرنے کے لیے اوکے کر دیتا ہوں، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس وہ پوائنٹ ادھر کریٹ ہو کر آ گئے ہیں۔ پھر آپ کو کیا کرنا پڑے گا، آپ کے پاس کوئی بھی آٹو لسٹ ہو سکتے ہیں، میرے پاس ایک آٹو لسٹ پہ اس کو اپلوڈ کرنے کے لیے میں اے پی انٹر کر دیتا ہوں، اپلوڈ، اور یہ میرے پاس ایک آٹو لسٹ پہ کارن، اس کو میں نے کلک کیا، لوڈ کیا، کلوز کیا، اور اب کی بار میں نیچے کمانڈ بار میں اگر لکھوں کارن اور پھر اس پوائنٹ کو سلیکٹ کر دوں تو میرے پاس ایک سی ایس وی فائل بن جائے گا ایکسل۔
एक तरीका दूसरा है कि आप किसी भी एक पॉइंट के ऊपर क्लिक करके राइट क्लिक कर दे और सेलेक्ट सिमिलर कर दे, तो आपने जितने भी पॉइंट क्रिएट किए होते वो सारे के सारे सेलेक्ट होकर आ जाएंगे। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, COORN लिख के एंटर करना पड़ेगा व्यूवर्स, और इसमें आपको मुख्तलिफ ऑप्शन मिलेंगे। इसमें आपने सेकंड नंबर ऑप्शन को चूज़ करना, पॉइंट्स वाला। मैंने पॉइंट्स के ऊपर क्लिक किया। आपके बाद नीचे कमांड बार में एक मैसेज आ रहा है कि ये जो आपने पॉइंट क्रिएट किए हुए इसका आपने सीरियल नंबर क्या रखने, आपने 1 से स्टार्ट लेना है या इसी बिल्डिंग का आपके टोटल स्टेशन में इसी बिल्डिंग के जो कोऑर्डिनेट सेव हुए, मिसाल के तौर पे 600 पॉइंट सेव हुए, ठीक हो गया। तो इसके सीरियल नंबर आपने क्या रखना है, 601, इसलिए कि आपने उसी जॉब के अंदर ही ये कोऑर्डिनेट भी सेव करने। तो मिसाल के तौर पे मैं इसको कर देता हूँ 601, और कंटिन्यू करने के लिए आपको एंटर करना है। फिर आपको एक मैसेज मिलेगा नीचे कमांड बार में कि आपको एक्सेल फाइल चाहिए या टेक्स्ट या नॉट सेव, तो आपने एक्सेल के ऊपर क्लिक करने व्यूअर्स। जो ही आप एक्सेल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पॉइंट क्रिएट होकर आ जाएंगे 601, 602, 603, और इसके साथ ही ऑटोमेटिकली एक्सेल शीट भी बनकर आ जाएगा। टोटल स्टेशन में सेंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सिलेक्शन देने, डिलीट करने, ये हमें नहीं है ज़रूरत। और ये जो सीरियल नंबर है ना व्यूअर्स, ये आपको ज़रूरत है, ईस्ट नॉर्थ ज़रूरत है, ये 00 आपको परमिट ज़रूरत है। और आपके पास जो भी टोटल स्टेशन होगा उस हिसाब से आपने फिर इस फॉर्मेट को क्रिएट करनी। अगर आपके पास कोई सूखे सीरीज़ का टोटल स्टेशन हो तो उसके लिए आपको इधर PT लिखना पड़ेगा, ठीक हो गया। और फिर आपने फाइल में जाने, सेव एज में जाने, मिसाल के तौर पे इसको मैं कर देता हूँ डेस्कटॉप के ऊपर ही सेव, और इधर से आपने इस फाइल का नाम लिखने, जो भी आप नाम लिखेंगे ये फाइल नेम। और सेव एज टाइप में आपको क्या करना पड़ेगा व्यूअर्स कि आपको जो फॉर्मेट रिक्वायर्ड हो वो आप इधर से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि इसमें CSV कामा डिलिमिटेड, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है तो आपका ये जो फाइल है ये CSV कामा डिलिमिटेड में सेव होकर आ जाएगा, एक तरीका। दूसरा तरीका ये है कि आपके पास अगर मिसाल के तौर पे कोई नाइकॉन सीरीज़ का इंस्ट्रूमेंट हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा व्यूअर्स, सिर्फ यही फॉर्मेट चाहिए, सीरियल नंबर, ईस्ट, नॉर्थ और ये 00। फिर आपने इसी एक्सेल फॉर्म से CSV फॉर्म बनाने और अपने USB के अंदर ही NTTS वाला एक फोल्डर क्रिएट करना है। ये कैपिटल रूप में आपने लिखने, ठीक हो गया, NTTS। और उसी NTTS फोल्डर के अंदर ही आपने ये फाइल रखनी है, उधर से फिर आपने अपना डेटा टोटल स्टेशन में सेंड करना है। तो ये एक मेथड था व्यूअर्स और एक तरीकाकार था जो कि मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि हमारे पास अगर बिल्डिंग में रैंप हो तो उसका ड्राइंग हम किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि मेरे पास ओरिजिनल कोऑर्डिनेट थे इस बिल्डिंग के, प्लॉट लिमिट भी था, उसको रेफरेंस लेते हुए मैंने इस ड्राइंग को अलाइन कर दिया और कुछ पॉइंट्स क्रिएट कर दिए। उसका मैंने एक्सेल शीट भी क्रिएट कर दिया ऑटोमेटिकली एक ऑटो लिस्ट की मदद से। और पहले जो ऑटो लिस्ट था उसकी मदद से मैंने ये मैनुअली कोऑर्डिनेट भी मालूम कर दिए हैं। आपके पास दो तरीके, ठीक हो गया। या आप इस ड्राइंग को व्हाट्सअप कर दे और आपके पास अगर मोबाइल में कैड रीडर हो तो अपने व्हाट्सअप में जाके उस ड्राइंग के ऊपर क्लिक कर दे तो कैड रीडर की मदद से भी सेम इसी तरह आप कोऑर्डिनेट अपने मोबाइल पे कैलकुलेट कर सकते हैं व्यूअर्स। तो उम्मीद है कि ये आज का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसके मुख्तलिफ कंपोनेंट्स के लेवल क्रिएट करेंगे, उसको इंशाल्लाह डिटेल के साथ देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।